हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों हमने हमारा मॉडल टॉपिक स्टार्ट किया था, हम उसके सारे टॉपिक्स अभी तक के कवर कर चुके हैं कि हमारे मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट हो, डबल कॉन्सेप्ट हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसके यूसेज को लेके कि वो टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उस पे हम टेंसेस से रिलेटेड मॉडल्स को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आज हमने जो टेंस लिया है वो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, उसके साथ ही साथ टेंसेस के अकॉर्डिंग भी आपके मॉडल्स चेंज होते हैं। जैसे कि आपको पता है, कैन आपका प्रेजेंट टेंस का मॉडल होता है जो आपके पॉसिबिलिटी हो या फिर आपके परमिशन के लिए हो, इन सब चीजों के लिए यूज में आता है। लेकिन अगर वही बात करें हम आपके पास्ट टेंस की, सेम कॉन्सेप्ट को लेके, तो आपको पता है जो मॉडल है वो कैन से क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। तो ऐसे ही अभी हम सारे कॉन्सेप्ट लेके मॉडल्स को डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेंसेस। पहला है हमारा ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस आपको पता है, किसी भी चीज को करने के लिए अगर आप बाउंडेड होते हो तो वो ऑब्लिगेशंस होती है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशंस जब होते हैं तब हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं मस्ट या हैव टू का। यू मस्ट और हैव टू स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। तो यहाँ पर ये ऑब्लिगेशंस है, आप बाउंडेड हो कि अगर ट्रैफिक लाइट्स जो है वो रेड है तो आपको अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने जो मॉडल यूज किया वो किया मस्ट या फिर हैव टू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं पास्ट टेंस। यू हैड टू स्टॉप। अगर ये सेम एग्जाम्पल मैं पास्ट टेंस में लेती तो ये हैव टू क्या हो जाता, हैड टू हो जाता, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एडवाइस की। यू शुड सी अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट टेंस में लेके आऊं तो ये हो जाएगा यू शुड हैव सीन अ डॉक्टर। तो ये आपके मॉडल्स में चेंजेस आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेंसेस। थर्ड है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भी चीज पर स्टॉप लगाते हैं, आप नहीं चाहते कि वो काम हो या वो एक्शन हो, तो आप उसको स्टॉप लगाने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिशंस। तो अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, अगर आपको कोई काम प्रेजेंट टेंस में रोकना है, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहाँ नहीं पीनी चाहिए या स्मोक करना चाहिए, तो ये क्या है, ये आपका प्रोहिबिशन है। आप उस चीज को होने से रोकना चाहते हो इन प्रेजेंट टाइम, तो आपने मस्ट नॉट का यूज किया। अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं, सेम एग्जांपल सेम कॉन्सेप्ट को लेके, तो जो चेंजेस आएंगे वो हो जाएगा आपका हैव हो जाएगा और स्मोक आपका स्मोक्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी और ईडी का एडिशन हो जाता है इन द पास्ट टेंस। तो ये क्या बन जाएगा, यू मस्ट नॉट हैव स्मोक्ड देयर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एबिलिटी की तरफ। एबिलिटी आपको पता है काबिलियत, आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी कितनी है किसी भी चीज को करने के लिए। इसके लिए हमने मॉडल सीखा था कि हम कैन और कुड का यूज करते हैं। कैन हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, कुड हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। आई कैन रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट, नाउ आई एम ओल्ड। मैं तेज भाग सकता हूँ, मैं तेज भाग सकता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं या फिर बूढ़ा हो गया हूं। तो ये डिफरेंस आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो वही चल रहा है एबिलिटी का। जो चेंजेस आए वो आए आपके अकॉर्डिंग टू योर टेंसेस, आपके मॉडल्स चेंज हो गए हैं। कैन क्या हो गया है, कुड हो गया है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मैंने आपको बताया था श्योरिटी होती है, किस लिए यूज होता है, श्योरिटी के लिए। अगर आप किसी भी चीज को लेके श्योरिटी शो करते हैं तो वो आपकी सर्टेनिटी कहलाती है। ही हैज ए रॉयल्स रॉयस, ही मस्ट बी वेरी रिच। उसके पास क्या है, बहुत ही अच्छी लग्जरियस कार है, तो वो क्या होगा, जरूरी रिच होगा। तो यहाँ पर मस्ट बी क्या शो कर रहा है, सर्टेनिटी शो कर रहा है। वहीं अगर मैं इस सेंटेंस को पास्ट में लेके बोलूं, ही मस्ट हैव बीन रिच, ही हैड अ बिग हाउस एंड एन एक्सपेंसिव कार। वो रिच होगा क्योंकि उसके पास क्या था, एक एक्सपेंसिव हाउस था और बहुत ही अच्छी कार भी थी। तो ये सारे क्या शो कर रहे हैं आपको,
सर्टिनिटी शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या है, टाइम का बहुत ही फर्क है। एक प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में आप सामने वाले इंसान को देख के बोल रहे हो कि उसके पास रोयास है, तो वो क्या है, रिच है इस वजह से। लेकिन आप पास्ट टेंस के एग्जाम्पल में ये बता रहे हो कि वो रिच हुआ करता था क्योंकि उसके पास बहुत ही आलीशान मकान था और उसके पास बहुत ही एक्सपेंसिव कार थी। तो ये दोनों डिफरेंस आ गया, आपके कॉन्सेप्ट वही है लेकिन आपका मॉडल चेंज हो गया। ही कांट बी अमेरिकन, हिज इंग्लिश इज टेरेबल। वो अमेरिकन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इंग्लिश कैसी है, बिल्कुल टेरेबल है, घटिया, खराब है। He can't have written that poem, he was illiterate. उसने ये पोएम नहीं लिखी थी तो वो क्या है, अवश्य ही इलिटरेट है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आप सर्टेनिटी शो कर रहे हो। यहाँ पर आपको कैसे पता चल रहा था कि वो इलिटरेट है, क्योंकि उसने एक भी पोएम नहीं लिखी थी, पास्ट के टाइम की बात कर रहे हो। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि वो अमेरिकन बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी इंग्लिश बिल्कुल खराब है। तो वो एट प्रेजेंट टाइम में भी उसकी इंग्लिश कैसी है, टेरेबल है। तो इस वजह से ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ, जिसके लिए आपने कांट कैन यूज किया है, उसके नेगेटिव फॉर्म को यूज किया है। यहाँ पर आपने कांट हैव यूज किया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम हमारे और भी कॉन्सेप्ट को लेके। फिर है हमारा परमिशन। अब आपको पता है परमिशन अगर फॉर्मल वे में होती है तो हम कैन मे का यूज करते हैं, इनफॉर्मल वे में होती है तो हम कैन का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कैन आई गो आउट, कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। अगर मैं उसको पास्ट टेंस में ले आऊँ तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, शी कुड ड्राइव हर फादर्स कार व्हेन शी वाज ओनली 15। वो अपने पापा की कार चलाया करती थी जब वो कितने साल की थी, सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे आपके परमिशन शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसको परमिशन मिली हुई थी किस चीज की, कि वो 15 इयर्स होके भी अपने फादर की कार ड्राइव कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी। अब आपको पता है बच्चों, पॉसिबिलिटी एक फ्लक्चुएशन शो करती है, हाई भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। तो जिसकी वजह से हमारे मॉडल्स अलग अलग होते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और सिचुएशन देख के पता करना होता है कि कौन सा मॉडल ज्यादा एप्रोप्रिएट हो रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम पॉसिबिलिटी में 2 to 4 मॉडल्स यूज कर सकते हैं, इट, मे, कैन, कुड, माइट। इन चारों मॉडल्स में से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रेजेंट टेंस में मॉडल को प्लेस करते हैं। इट, मे, कैन, कुड, माइट, रेन, इट्स क्लाउडी, कि बारिश होने की संभावना है क्योंकि क्या हो रहा है, बादल आए हुए हैं। आई गेस इट, मे, कैन, कुड, माइट हैव बीन लेसी ऑन द फोन। अब आपने पास्ट टेंस में वर्ड्स तो वही रहे, मॉडल वर्ब्स तो वही रहे, लेकिन आपने जो हैव बीन है वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर दिया है। लास्ट है हमारा लैक ऑफ नेसेसिटी। जब नेसेसिटी की लैक होती है, आपके पास कमी होती है, तब आप कौन से मॉडल यूज करते हैं, यू डोंट हैव टू और नीड नॉट बाय एनी टमेटोज, देयर आर प्लेंटी इन द फ्रिज। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है टमाटर खरीदने की, क्यों, क्योंकि बहुत सारे टमाटर कहाँ पड़े हुए हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में पड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है टमाटर खरीदने की। ये तो प्रेजेंट टेंस में था। अगर हम पास्ट टेंस में जाए, यू डिड नॉट हैव टू और डिडंट नीड टू बाय टोमेटोज, कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी टोमेटोज खरीदने की क्योंकि बहुत सारे टोमेटोज रेफ्रिजरेटर में पड़े हुए थे। तो दोनों में टेंसेस का फर्क आ गया। मॉडल्स अगर आप देखोगे इन रूल्स के अकॉर्डिंग तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलर मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जैसे हमारा हैव या हैव बीन, हैव टू, ऐसे वर्ड्स पास्ट टेंस के मॉडल्स में ऐड हो जाते हैं। रहते तो वही हैं जो प्रेजेंट टेंस में थे, लेकिन ये वर्ड्स भी ऐड हो जाते हैं क्योंकि टेंस जो होता है वो प्रेजेंट से पास्ट हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हमने हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि हम कौन से मॉडल्स को प्रेजेंट टेंस में प्लेस करते हैं, कौन से मॉडल को पास्ट टेंस में प्लेस करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टेंस को लेके और एलिब्रेट करके इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़ते रहिए, बाकी के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख के अपना रिवीजन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।